नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक गजब का सरकमस्टांस हुआ और सरकमस्टांस ये हुआ कि बाबा रामदेव जी के, मैंने पहले भी बताया था कि बाबा रामदेव जी की पिटीशन को या उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, कंटेम्प्ट का केस और पीआईएल दोनों अलग अलग कर दिए थे। कंटेम्प्ट इस बात का कि बाबा रामदेव जी को आदेश दिया गया था और उस आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। और पीआईएल इस बात की थी कि देश में क्या मेडिकल फील्ड में कुछ गलत भ्रामक विज्ञापन दिखाकर फंसाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो उन मेडिसिन को खाएं। कंटेम्प्ट के केस को और उसके केस को पिछली तारीख पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कर दिया था। एक की 7 अप्रैल, यानी कि पीआईएल की डेट 7 अप्रैल डाली थी, जिसमें सभी मेडिकल ऑफिसर्स को बुलाया, मेडिकल ऑफिसर में लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को बुलाया था और बोले कैसे लाइसेंस देते हो, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो सरकारी बॉडी है उसको भी बुलाया था। आज के दिन पतंजलि का कंटेम्प्ट केस लगा था। पतंजलि के कंटेम्प्ट केस के साथ साथ उत्तराखंड, जहां से बाबा रामदेव की फार्मेसी लाइसेंस लेती है, उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी और उनसे कहा था कि तुम कर क्या रहे हो, ये किस प्रकार से लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में जहां उनको बुलाया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको, मतलब सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रेजेंट हुई और प्रेजेंट होकर उसने 14 ये सूचना दी सुप्रीम कोर्ट को कि बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट को, 14 प्रोडक्ट को वो लाइसेंस निरस्त करते हैं। इसके अलावा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में गलत करने के लिए मुकदमा दाखिल करते हैं। ये कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं? स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रॉन्चम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अवेल अवेले अवेला क्या है, आंवला, सॉरी आंवला, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लीवामृत एडवांस, लीवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, ये 14 प्रोडक्टों को उन्होंने कहा कि हमने इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें अब मार्केट में अगर बिकेंगी या बाबा रामदेव जी की दुकान या जो जिन्होंने एजेंसी ले रखी उस किसी पर भी मार्केट में बिकेगी तो आज से ये इलीगल होगा। क्यों? क्योंकि इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और अब ये ना तो बनाई जा सकती है ना बेची जा सकती हैं। इसलिए मैं इसको दोबारा दोहराता हूं ताकि आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके इस लेक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको लोगों को बता सकें। स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रॉन्चम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी आंवला, अवेला या आंवला जो भी है, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लीवा मृत एडवांस, लीवा ग्रिट, आई ग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, ये कह दिया कि भाई ये जो है वो क्वालिफाई नहीं करती और ये इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। अनक्वालिफाइड अपॉलजी भी मांगी, अनकंडीशनल अन अन अनक्वालिफाइड अपॉलजी मतलब माफी मांगी है डिपार्टमेंट ने और कोर्ट से कहा है कि साहब हमको माफ कर दो, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो लाइसेंस दिए गए हैं ये अपने जो जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। क्राइटेरिया क्या हो सकता है अभी कोई बात नहीं बताई कि कारण क्या है इनको डिसकंटिन्यू करने का, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, इनकी लेबोरेटरी की टेस्टिंग क्या है, इनके परिणाम क्या है, अभी कोई बात इस प्रकार की आई नहीं कि आखिर इसके पीछे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट उन्होंने निरस्त किए हैं और इनके लाइसेंस निरस्त किए हैं, इसको बाबा रामदेव खुद भी चैलेंज करेंगे, खुद भी चैलेंज मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ चैलेंज करना चाहिए। और वो जो दिव्य फार्मेसी है वो इसको चैलेंज करेगी और प्रूफ करेगी कि ये लाइसेंस जो आपने कैंसिल किया है इसके पीछे जो कुछ भी हमने लिखा है, जो हमने तर्क दिया है, जो हमने आश्वासन दिया है वो सब कुछ सही है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही है, इसके पीछे की जो क्लिनिकल रिसर्च है वो पूरी है, इसके अनुसंधान पूरे हैं। क्योंकि हम सबको याद है पिछली तारीख पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों प्रेजेंट हुए थे। आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम कोई भी प्रोडक्ट तभी लाते हैं जब उसके पीछे का एक अनुसंधान पूरा हो जाता है, हमारे पास अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया है। बाबा रामदेव ने भी इसी प्रकार का स्टेटमेंट कुछ दिया था। अभी अनुसंधान
का क्या क्राइटेरिया है, सरकारी क्या क्राइटेरिया, उनका प्राइवेट क्या क्राइटेरिया, ये सब कुछ मिलाएंगे इन 14 प्रोडक्ट का, बाकी प्रोडक्ट सब कुछ ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कहा, अभी तक क्या सो रहे थे क्या, इतना लेट क्यों हुआ, आप एफिडेविट फाइल करिए, बताइए इतना लेट क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था, वो अलग बात है, वो अलग केस चलेगा। अब दूसरी बात जो आई वो आईएमए के मामले में आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव वाले केस को कंटिन्यू रखेंगे, अगली तारीख उस पर डाल दी है, लेकिन अभी नया केस इस पर आ गया है और नया केस आईएमए पर आया। आईएमए के खिलाफ आईएमए के प्रेसिडेंट ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस को, ऐसा इसमें लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, मैं आपको याद है मैंने पिछली तारीख जब हुई थी तब उस समय बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएमए को भी हम आदेश देते हैं कि पहले अपने प्रोडक्ट सही कर लीजिए, अपने अपने हाउस को ऑर्डर में कर लीजिए। आप जो हैं वो बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं, आप महंगी महंगी दवाओं को, महंगे महंगे चीज़ों को आप प्रमोट करते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है, आप अपने आप को ऑर्डर में रखिए। आप बहुत कुछ बीइंग एसोसिएशन बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि ऑर्डर में नहीं है, पहले उसको सही करें, आप भी एफिडेविट दाखिल करिए। मैंने कहा था कि आईएमए पर उल्टी तलवार लटक गई है, कोर्ट को ये महसूस हो गया कि बाबा रामदेव को अकेले टारगेट करना ठीक नहीं है। बाबा रामदेव क्यों, एक प्रोडक्ट क्यों, हम पूरे देश में, चूंकि पीआईएल है इसलिए हम पूरे देश में इसको सुनेंगे। बाबा रामदेव के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, वो कोर्ट में आज प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि आईएमए के प्रेसिडेंट ने जो कमेंट किया है, उनके इंटरव्यू में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट किया है, वो आश्चर्यजनक है। मैं उसको सुन रहा था तो बहुत डिस्टर्ब हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गलत कमेंट कर दिया। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मेल की है, बहुत सारे डॉक्टरों ने, हालांकि वो दोनों तरफ के लोग लिख रहे हैं, और कुछ डॉक्टर ने तो उस पे ये लिख दिया कि आपको जब इस बात की जानकारी नहीं है तो आप क्यों बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो भाई, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो आपके सबके लिए, देश को इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन की समस्या रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट रूम जो एक्सचेंज पब्लिक पर्पस के लिए हुआ है उसको मैं बता दूं। ये मुझे लत पड़ गई है, गलत लत पड़ गई है। कोरोना के टाइम से ये शुरू हुआ था, और कोरोना के बाद अपने ने बोलना शुरू किया, तो जब हम नहीं कुछ बोलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मेलें आने लगती हैं कि आपने ये विषय, बहुत क्रिटिकल विषय थे, इन पर नहीं बोला। मैं जनरली लीगो पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिक्स जो लीगल कोर्ट के माध्यम से होती है, वो मैं बता देता हूं। आप कहें तो बंद कर दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप अपना जजमेंट पढ़िए, समझिए, मैं क्यों उस पर अपना कमेंट करूं या मैं क्यों उसके इंटरप्रिटेशन करूं, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन वो लत पड़ गई, ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड जजेस को लत पड़ गई है, रिटायर्ड अधिकारियों को लत पड़ गई है, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों को लत पड़ गई है। अब उसको सोशल मीडिया पर बोल दिया, मेरा मत सुनो भाई, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मत सुनिए, और अगर आप लोग आग्रह करेंगे तो मैं बंद भी कर दूंगा, ऐसा मुझे कोई वो नहीं है, भगवान की दया से अपना ठीक ठाक काम चलता है। बस इतना है कि 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, एक आधा घंटा शाम को मुझे लगता है कि मैं बोल दूं। कमेंट करने वालों ने लिखा है कि आपको जब तमीज नहीं है तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं, आप टारगेट कर रहे हैं एलोपैथी को। भाई मैंने जो कुछ भी बोला, याद रखिएगा, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो कोर्ट रूम एक्सचेंज जो होता है उसी के संभावित इंटरप्रिटेशन करता हूं। कोर्ट रूम एक्सचेंज, कोर्ट के अंदर जो हो रहा है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया है या फिर कोई सर्कुलर जारी हो गया है, तो वो अपन बोलते हैं। मेरे अपने शब्द बहुत कम उसमें होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इंटरप्रिटेशन करते समय कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको खराब लगता हो, आपका व्यवसाय है, एलोपैथिक डॉक्टर का व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आपको लगता है कि करेक्ट है, और सत्य तो एक ही होता है, लेकिन जिसको, जो मिसगाइडेड है, जिसको रॉन्ग टेक्नोलॉजी पता है, वो रॉन्ग टेक्नोलॉजी को अपना प्रैक्टिस में लाता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, यूनानी हो, सीनानी हो, पीनानी हो, जो भी है। लेकिन मैं तो केवल लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि बंद कर दो, अगर 60% 50% कमेंट आ जाएंगे कि आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूंगा कल से, मुझे कोई शौक नहीं। हाँ, ये लत मुझे गंदी पड़ गई है, इसको मैं गंदी लत कहता हूँ। गंदी लत के मतलब है, लोग, कोई यूट्यूबर लिख देता है, कोई यूट्यूबर बता देता है
कि भैया ये तो यूट्यूबर हैं, जैसे मैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही दुनिया में जिंदा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं होता। तो ये एक गंदा, मतलब मेरे ऊपर भी, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा अपना सम्मान, मेरी अपनी पोजीशन पर भी प्रहार हो जाता है, क्योंकि लोग ये समझने लगते हैं कि मैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फेसबुकिया वो हूँ। भाई मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत सारे अधिवेशन करता हूँ, मीडिया को संबोधित करता हूँ, मीडिया में लीगल इंटरप्रिटेशंस के लिए जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाता हूँ, तमाम तरह के आर्टिकल्स लिखता हूँ, बहुत कुछ होता है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लेक्चर लेने जाता हूँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेने जाता हूँ, और तमाम तरह की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर लेने जाता हूँ। आपको याद होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं गया था सीएए का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। सरकार उस समय, देश भर में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन चल रहे थे, वहाँ पर मुझे घेर लिया गया था, मौत के मुँह से मैं निकल कर आया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में ममता के गुर्गों ने मुझे घेर लिया था, मैं और बाबुल सुप्रियो था, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, हम 5-7 घंटे तक हॉस्टेज बने रहे। वो तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर का का अपना साहस था, जो अपनी पर्सनल कमांड लेकर वहाँ घुस गए थे और हम लोगों को बचा कर ले आए थे। ये मेरा सौभाग्य था, अदरवाइज मैं ये इंटरप्रिटेशन करने लायक ही नहीं होता, आप मुझे सुन नहीं रहे होते। ये इस तरह की बातें जो तमाम तरह के हमारे लोग भी जो हमारे संपर्क में, वो परिचय दे देते हैं, साहब ये यूट्यूबर हैं, कभी मंच पर भी परिचय दे दिया जाता है ये यूट्यूबर हैं। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ उससे, लेकिन लत गंदी पड़ गई है, सोचता हूँ इसको छोड़ दूँ, कैसे छोड़ूँ? इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ करेंगे कि इसको, ये लोग ये कहना बंद कर दें। खैर, आईएमए के जो मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के वकील साहब ने कहा कि साहब इतना गंदा इन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न खड़ा कर दिया, इन्होंने इंटरव्यू दिया। आईएमए के अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू दे दिया, और इंटरव्यू में, अब उससे पहले मैं बता दूं कि क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईएमए नीड टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर रिगार्डिंग एलीज्ड अनएथिकल एक्ट्स ऑफ petitioner organization where medicines are prescribed which are expensive and unnecessary। मैं, उन्होंने कहा आप जो अनएथिकल काम करते हैं और जो आप तमाम तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक्सपेंसिव और जो अननेसेसरी होती हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती, वो भी बताते हैं ये भी खा लो वो भी खा लो। ऐसी सूचनाएं मेरे ऊपर हैं। वेन एवर देर इज एन मिस यूज ऑफ द पोजिशन बाई द पिटिशनर एसोसिएशन टू प्रिस्क्राइब एक्सपेंसिव मेडिसिन एंड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नीड क्लोजर एग्जामिनेशन। कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई ये एक्सपेंसिव और जो ट्रीटमेंट के क्लोजर एग्जामिनेशन करने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी सुधर कर आइए, आप बताइए हमको। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने में ये कहा कि पीटीआई, आईएमए के प्रेसिडेंट ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को क्रिटिसाइज किया। ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को क्रिटिसाइज किया, और प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत गलत है। ये उन्होंने कहा कि ये अशोकन साहब हैं कोई उनके चेयरमैन, उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट डॉक्टर को डीमोरलाइज करेगा। प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए जो वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो डीमोरलाइज करेगा, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर, अब मुझे लगता है इनका मतलब ये रहा होगा कि प्राइवेट डॉक्टर महंगी 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 दवाएं लिखते हैं, डील भी हो जाती है, उन डीलों के अंदर जो कुछ भी मिलता होगा वो घबरा जाएंगे, कैसे आईएमए को भी फंडिंग करेंगे, ऐसा ही विचार रहा होगा, इसलिए ऐसा कहा। मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स में, और इकोनॉमिक टाइम्स देश का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें ये कोई सामान्य अखबार नहीं है। तो उन्होंने कहा मिलॉट, आईएमए कोई ये स्मॉल फंक्शनरी नहीं है, मैं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन देता हूं। आईएमए ने जो सुप्रीम कोर्ट से के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अननेसेसरी कमेंट नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के इन कमेंटों से प्राइवेट डॉक्टर जो हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, केस बाबा रामदेव का था, बाबा रामदेव के ऊपर हमने केस डाला था, उसी पर बात करनी चाहिए थी, वो हमें अननेसेसरी घसीट रहे हैं। अरे भाई आप तो अननेसेसरी घसीटना क्या, आप ही ने घसीटा बाबा रामदेव को, आप ही उनके खिलाफ गए थे, आप ही उनके खिलाफ बता रहे थे कि ये एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। तो जब आपने घसीटा था तो आपसे प्रश्न तो करे जाएंगे, ये तो पक्की बात है, और आप उनके पीछे पड़ गए, तो आप जो गलत कर रहे हैं वो भी तो। तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था केवल बाबा रामदेव, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा टारगेट नहीं, तुम भी हो, और देश में जितने इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं सब पर हम काम करेंगे, ये पीआईएल हम सबको ठीक करेंगे।
ऑनरेबल जस्टिस कोहली, जो पिछली तारीख पर भी उन्होंने कहा था कि मैं सबको घसीट लूंगी, लेट इट बी फाइल्ड, इसको फाइल करिए, इसको फाइल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा फाइल करना चाहिए। आई विल डू वॉट नीड टू बी डन। रोहतगी साहब ने कहा कि मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं इसका पूरा रिकॉर्ड आपकी अदालत में, वो इंटरव्यू का जो रिकॉर्ड है, जो जो इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है, जिसके लिए आपके लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको घसीट लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट एलोपैथी पर प्रश्न खड़ा कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस पर बात कर रहा है। ये मालूम क्या है, ये वैसे ही है जैसे बाबा रामदेव ने, हो सकता है ज्यादा हार्ड तरीके से कह दिया हो कि एलोपैथिक में कुछ गड़बड़ है, ये वैसी है जैसे बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए केस लेकर आया कि आईएमए बाबा रामदेव कैसे एलोपैथी के खिलाफ जा सकते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम भी ठीक नहीं हो, तुम्हारा भी हमको सुनना है, देखना है, तो ये अब उनके खिलाफ भी कहने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदालत है नहीं, तो उसमें जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट डाल देते कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पूछ दिया कि एलोपैथी पर भी तुम्हारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़ी महंगी महंगी एक्सपेंसिव दवाओं को प्रमोट करता है और अननेसेसरी दवाओं को प्रमोट करता है, इसको सही करो, इन डॉक्टर्स को सही करो जो जबरदस्ती की दवाएं लिखते हैं। आप ये मैं भुक्तभोगी हूं और हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं। आप सोचिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मालूम क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अंदर बैठा होता है, डॉक्टर एक दवा लिखता है, वो पर्चा एक एक प्राइवेट पर्सन के पास जाता है, एमआर के पास जाता है, एमआर डॉक्टरों के पास बैठते हैं, एमआर उसमें 3 सिरप और लिख देता है, और आप सोचो कि कुत्ते के काटने के इंजेक्शन के पर्चे में वो 3 सिरप लिख देता है, 2 दवाएं लिख देता है, और कहता खरीद के लाओ, मुझे दिखा कर ले जाना। अब बताओ कुत्ते के काटने में क्या उसने दवा लिख दी, उसके इंजेक्शन लग गए। अब क्या उसने 3 सिरप लिख दी और क्या कर दिया, मेरे जानने वाले मेरे बेटे को कुत्ते के काटने के इंजेक्शन लगे, उसके पर्चे पर लिख दिए कुछ सिरप। मैंने उसको पढ़ा, मैंने पूछा भाई डॉक्टर साहब, उससे पूछा कंपाउंडर से कि ये क्या है, तो कहता नहीं साहब ये तो ये रिकवर करेंगे। मैं अंदर डॉक्टर के पास दोबारा गया, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या है, तो कह रहे हैं लेना हो तो ले लेना, ना लेना हो तो मत लेना, क्या है। तो हमने कहा ये इसके लिए नेसेसरी है क्या, बोले ये ताकत के हैं। अब आप सोचिए कि ताकत के सिरप, पेट साफ होने के सिरप आपने जबरदस्ती लिख दिए। ऐसा पूरे देश भर में लगभग सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मैं सबकी नहीं कहता लेकिन बहुत जगह ये होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि अननेसेसरी दवाएं लिख दी जाती हैं, इनको देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि ये बड़ी महंगी एक्सपेंसिव दवाएं लिखी जाती हैं, वो देखिए। आप प्रमोट करते हैं महंगी दवाओं को, वो देखिए। तो पहले कम से कम एलोपैथी भी तो रेगुलराइज हो, तुम भी तो अपने आप को रेगुलराइज करके आओ, ऑर्डर में लेकर आओ, सही लोग कह ना पाए, लोगों को तुमसे कोई परेशानी ना हो। अब आईएमए को बड़ी बुरी लग गई, ये तो गलत हो गया, ये तो वही भाषा बोल दी जो रामदेव बड़े तलखे में कहते हैं, और ये तो अथॉरिटी बोल दी। इसलिए आईएमए के चेयरमैन ने, अशोकन ने स्टेटमेंट दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रिकॉर्ड पर चले। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह ने खुद कहा, clarified that the interview may be placed on record so that the court can take a call on the future course of action। हम इन पर आगे भविष्य में कार्रवाई करें, इसके लिए ये आवश्यक है कि आप इसको लाइए। और जो बाबा रामदेव के एडवोकेट ने कहा कि साहब हम कंटेम्प्ट एप्लीकेशन डाल रहे हैं इनके खिलाफ, इन्होंने आपका हमारे कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया, कोर्ट को ही ये लेकर बढ़ गए और एक इंटरव्यू प्रतिष्ठित अखबार में छापा है। तब ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली ने उनसे कहा था लेट इट बी फाइल्ड, इसको फाइल करना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो आप समझिए कि अब जो मामला है वो बाबा रामदेव से बढ़कर, बाबा रामदेव का तो जो चल रहा वो चल ही रहा, आईएमए ने जो सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट कर दिया वो भी कंटेम्प्ट की कैटेगरी में क्या आ सकता है, इस बात को लेकर मुकुल रोहतगी साहब ने एप्लीकेशन करने के लिए कहा है। और ऑनरेबल जस्टिस हुमा कोहली ने कहा हम एक्शन लेंगे। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि रिकॉर्ड पर लाइए, आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या भविष्य में इस पर कार्रवाई करेंगे, ये हम तय करेंगे जब वो रिकॉर्ड पर आ जाएगा। था अब कंटेम्प्ट का केस आईएमए के ऊपर आ गया है, और आईएमए जो कि कह रहा हम दूध के धुले हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा, क्या आयुर्वेद पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्या जो ये कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर आए थे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर नहीं पड़ रहा था कि कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर आए। तो अब तो भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, सबके ऊपर इक्वल चाबुक चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा हम सबको एक नज़र से देखेंगे, हम अपनी गन्स केवल एक तरफ नहीं, बाबा रामदेव की तरफ या एक तरफ नहीं लगाएंगे, हम सबको देखेंगे, हम सबके मामले चेक करेंगे कि वाकई में देश में क्या चल रहा है। आईएमए बहुत नाखुश हुआ, इस बात को लेकर आईएमए ने बयान दिया, और उस बयान पर अब
कोर्ट में भी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ भी शुरू होने की तैयारी हो गई है, लगभग हो गई है। अब वो जैसे ही वो जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिस करेगा, उनको नोटिस करके क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट केस चलाया जाए, और नोटिस करके जो वो जवाब देंगे उस जवाब के आधार पर केस आगे चलेगा, वाकई में कंटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को संदेश दे दिया है कि हम तुमको भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कोई भी हो, सब बराबर हैं। हम सबके लिए ये पीआईएल चूंकि तुमने डाली है, पीआईएल सब पर ट्रीटमेंट करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।